अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं आज आपके सामने मस्बत तनकीद बराए इस्लाह इस मौजू पर मैं आपके सामने जो ये वीडियो पेश कर रहा हूँ, हमारे एक बहुत ही प्यारे दोस्त उन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप पे बनाया हुआ है इस नाम के साथ कि मस्बत तनकीद बराए इस्लाह। मुझे उनका ये मौजू या टाइटल बड़ा पसंद आया कि जो भी बात करनी है मस्बत अंदाज से बात करनी है और तनकीद इस तरह करें कि किसी की ज़ात को आप तनकीद किसी नफ़रत के अंदाज से न बनाएं, बल्कि कोई इस्लाही अंदाज से कोई बात करनी है तो ज़रूर कीजिए। मतलब ये हुआ कि सोच के अंदर बेहतरी किस तरह पैदा की जाए और ताल्लुक़ को किस तरह मजबूत बनाया जाए। यानी ताल्लुक़ से मुराद है कि दोस्ती के रिश्ते हों या घर के रिश्ते हों या ख़ानदान के रिश्ते हों, उनको अगर हम चाहें तो बड़े अच्छे तामीरी अंदाज से बना सकते हैं और उनकी बुनियादें मजबूत और तवाना होंगी। मोहब्बत के, प्यार के और अक़ीदत के और इखलास के जज्बों के साथ ये ताल्लुकात मजबूत होंगे। हम आम तौर पर क्या करते हैं? हम आम तौर पर अपनी जो सोच है वो दूसरों पर मुसल्लत करने की कोशिश करते हैं। यहाँ रुक जाइए। मेरे कहने से मुराद क्या है? एक अगर तंजीमी अंदाज से कोई बात आप कर रहे हैं, किसी अदारे के अंदर जब कोई काम हो रहा होता है या मुल्क के अंदर कोई काम हो रहा होता है, वो एक पॉलिसी मैटर्स के तहत होता है और उसको फॉलो करना है। उसमें फिर मुशावरत भी होती है कि अगर कोई इसमें कमी बेशी हो तो उसको दूर किया जा सके, यानी बाहमी मुशावरत के साथ। और उसमें किसी को हरफ तनकीद बनाने का मकसद ये नहीं होता कि उसको लेट डाउन किया जाए या उसकी ज़ात को एक ऐसी तनकीद का निशाना बनाया जाए जो काबिल नफ़रत जज्बात को उभारे। अब ये सारी चीज़ें जो मैं सम अप कर अगले ये जो अभी जो फ़िक्रा में अदा करने लगा हूँ, आप मुल्क के अंदर जो भी हालात हैं उसके अंदर देखिए कि जिन चीज़ों की मैं बात कर रहा हूँ कि ताल्लुकात और रिश्ते इतने मजबूत होने चाहिए जिसमें अपनी बर्तरी का एहसास ना हो, बल्कि एक निज़ाम की बात हो रही हो और उस निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए सबकी सोच ये हो कि इसमें बेहतरी किस तरह लाई जा सकती है। मकसद वो जो तनकीद बराए इस्लाह है उसको अगर सम अप किया जाए तो मतलब यही है कि हमारा मकसद किसी को लेट डाउन करना नहीं है, लेकिन अगर तनकीद कोई भी शख्स अपने अंदाज से करे और अपनी बात को ठोंसने की कोशिश करे तो माशरे में जो अफरा तफरी है वो आपके सामने है। इसलिए हमें चाहिए कि जो भी सोचे मस्बत अंदाज से सोचे और मस्बत अंदाज से बात करें। अगर कोई शख्स मस्बत अंदाज से बात कर रहा है, इखलास के साथ काम कर रहा है, उसको अपनी सोच और अपने कि मैं सही हूँ बाकी गलत है ये बात नहीं होती, बल्कि हर एक को सुनना चाहिए और फिर समझना भी चाहिए। सोचे समझे बगैर ही अगर आप तनकीद का निशाना बनाएंगे तो आजकल जो हमारे माशरे के अंदर हालात हैं, उखाड़ पिछाड़ और एक दूसरे को तनकीद का निशान, स्कैंडल के ज़रिए से बदनाम करना, अपनी तरफ से झूठे सच्चे जो भी चीज़ें हक़ाइक़ को समझे बगैर अपने अंदाज से बात करने से नफ़रतें जन्म लेती हैं, मोहब्बतें जन्म नहीं लेती। आइए हम मिल बैठ कर इसको सोचें और मस्बत रवैये को अपनाएं और तनकीद बराए इस्लाह के हवाले से सोचें भी और समझें भी। मकसद कहने का क्या है? मकसद कहने का ये है कि इस माशरे के अंदर या अदारों के अंदर किस तरीके से एक अच्छी सोच को अपनाया जा सकता है। अगर हम मुल्की, कौमी और अदारों के हिसाब से बात करें तो बात यह है कि हमारी पहली प्रायोरिटी अपना मुल्क और अपनी कौम होनी चाहिए। इसी तरह किसी तंजीम के अंदर भी है तो हमारी पहली जो सोच होनी चाहिए कि तंजीम के मामलात के अंदर जो पॉलिसी है उसके अंदर दखल अंदाजी नहीं करनी। वक्त के साथ साथ उसमें जो बेहतरी होगी वो सामने लाया जब जाए तो उसको समझने की कोशिश करें
کہ اس کے پیچھے مقصد کیا ہے. مقصد صرف یہ ہے کہ جس مقصد کے لیے تنظیم بنائی گئی اس مقصد کو حاصل کرنا ہے، اپنی ذات کی تشہیر نہیں ہے. لیکن لوگ سوچے سمجھے بغیر آج کل کے معاشرے کے دور کے اندر تنقید برائے نفرت کی جاتی ہے، تنقید برائے اصلاح نہیں کی جاتی. آئیے مل کر سوچیں اور مثبت رویے کو اپنائیں اور مثبت انداز سے اپنے ساتھیوں کے بارے میں بھی سوچیں، اپنے ملک کے بارے میں بھی سوچیں، اپنے اداروں کے بارے میں بھی سوچیں، اپنی تنظیم کے بارے میں بھی سوچیں. آپ کے سامنے ویڈیو پیش کی، پسند آئی یا جو بھی آپ رائے کا اظہار کرنا چاہیں تو ضرور کیجیے گا. اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.